साथियों, वास्तु की बहुत गहराई तक और किस ऊंचाई तक आपको ले जाता हूं अपने वीडियो से, ये आप देखकर समझ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वास्तु की घिसी पीटी 4 बातें ही बार बार रिपीट करते रहें। नई नई चीजें, नए नए इसके पार्ट होते हैं वास्तु के, वो जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। बरसात और वास्तु, अगर चाहते हैं कि इस बरसात में, मॉनसून में भी सौभाग्य बरसे, तो ये वीडियो बहुत सेंसिटिव बनने वाली है, मजेदार बनेगी, नींद नहीं आने दूंगा और कोई खास बात आपको बताऊंगा जो आपके जीवन में गोल्ड बन जाएगी। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका मेरे इस चैनल पर, जो चैनल बन चुका है पूरी तरह से आपका। आपने इस चैनल को बहुत आगे बढ़ाया। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं बरसात की। बरसात शुरू हो रही है, बहुत से हिस्सों में बरसात शुरू भी हो गई है भारत में। आमतौर पे जून के अंत में या जुलाई के शुरू में आमतौर पे बरसात शुरू होती है। लेकिन ये जो बरसात होती है, क्या आपको पता है कितने काम की है वास्तु के अनुसार? अगर आप वास्तुशास्त्र में बरसात का जो है सही योगदान समझ लें और उसको अपने घर में यूज कर लें, तो मुफ्त की एनर्जी मिलती है साथियों। सुख, समृद्धि, सौभाग्य अपने आप बरसता है आपके ऊपर। कैसे? आइए मैं लेकर चलता हूं आज का टॉपिक, बरसात और बरसात में वास्तु। साथियों देखिए, बरसात के मौसम में अगर आप अपनी विंडो खोल दें, जब विंडो खोलेंगे तो आपको वहां से क्या मिलेगा? वहां से आपको 3 तरह की एनर्जी मिलेगी। प्रकाश मिलेगा, वहां से आपको हवा मिलेगी जिसे समीर कहते हैं, ठंडी ठंडी हवा, और सबसे बढ़िया चीज आपको मिलेगी बरसात के मौसम में, पानी की बूंदें। बौछार को अंदर आने दो, हटा दो पर्दा, वहां से खिड़की को खोल दो, आने दो उसको, बड़ी मुश्किल से आई है। साथियों, ये भी सौभाग्य था जिसने बरसात नहीं देखी। हमारे टाइम में तो बरसात आती थी और बच्चे घर से भाग जाया करते थे, कोई छत पर, कोई मैदान में। आजकल तो लिमिटेशन, जगह नहीं भागने कूदने के लिए, बच्चों के लिए, आपके लिए भी। लेकिन इसमें क्या क्या गुण होते हैं और कितना इसका फायदा मिलता है, ये आपको मेडिकल साइंस में भी बताते हैं, आयुर्वेद में भी बताते हैं। लेकिन वास्तु की बात करते हैं तो आपको इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। 3 एनर्जी आपको मिलेंगी, 3 जबरदस्त एनर्जी आपको मिलने वाली है। और हाँ, जब पहली बारिश पड़ती है, आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर जो भीनी भीनी खुशबू आती है धरती माता से, वो अर्थ एलिमेंट जो है वो एक्टिवेट होता है, अपना ऑरा एकदम से निकालना शुरू करता है। तपिश पड़ी भूमि के ऊपर जब पड़ता है पानी, मजा लो, देखो नेचर ने क्या क्या बना रखा है, और वो सब कुछ बना रखा है आपके भले के लिए। आगे देखते हैं। अगर समय हो सुबह सुबह का, फिर तो कहना ही क्या, सबसे बढ़िया ऊर्जा। अगर पानी की ड्रॉपलेट, अगर आप फाउंटेन चलाते हैं, एक्वेरियम घर में यूज करते हैं, पानी का मटका, पानी का घड़ा ईशान कोण में रखते हैं, और वहाँ पे कोई भी ऐसी वाटर बॉडी है, बहुत बार हम स्विमिंग पूल बनाते हैं, वहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं और पानी से छिड़काव भी करते हैं पाइप से साथियों, उससे बनते हैं ड्रॉपलेट। और हर ड्रॉपलेट, हर पानी की छोटी बूंद अपने आप में होता है क्रिस्टल। जैसे आपने पढ़ा ना, प्रिज्म 7 कलर में ब्रेक करता है। ये सब की सब ऊर्जा आपके घर में मुफ्त में आने वाली है। अब जब भी बरसात पड़े, पहली बारिश में ही आप अपने सारी खिड़कियां, दरवाजे खोल देना। दक्षिण और पश्चिम की विंडोज को खोलना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर वहां खोलते भी हैं तो उसके ऊपर पर्दे पड़े रहें। ऐसा करने से क्या होगा, आपका घर जो ये मान लेना जैसे कि सूरज को अर्घ दे रहा है। जैसे सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं ना, उसी तरह से मानना कि आपका भवन जो है सुबह सुबह सूरज को अर्घ दे रहा है। और सूरज का दिखना जरूरी नहीं है कि सामने सूरज है तभी, बादलों के पीछे छुपा है तब भी आपको उसका लाभ मिलेगा। साथियों, ये जो चीज़ है, आपका घर जो है, खिड़कियां उसकी हैं आंखें, और आंखों में जब लुब्रिकेंट जाता है तो आंखों की रोशनी बढ़ती है, लाइट बढ़ती है, एनर्जी आती है, स्फूर्ति आती है। आपको पता है कि आंखों के लिए लुब्रिकेंट जिस पानी होता है, बहुत सारा टीयर्स जैसे नाम होते हैं, बहुत सारी कंपनी के होते हैं। खास तरीके से जब कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है, उसके बाद में जो टीयर्स वाली जो दवाइयाँ आमतौर पे डॉक्टर देता है, आपके घर को तो कुदरत ने दे दिया, वो सबका सब टॉनिक, वो सब की सब खास चीज जो आपके घर को चाहिए। कितना बड़ा फायदा इस बरसात का, खूब भरपूर फायदा लो और एनर्जी से भर दो अपने घर को। बिल्कुल लूज मत करना, 1% भी इस बारिश में इस पानी को अपने लिए व्यर्थ मत होने देना। और हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना मत भूलना अगर कर सकते हैं। जो कुछ भूमि से लेते हैं हम, उसको वापस देना भी बहुत कल्याणकारी होता है।
और हाँ, ये जो बरसात आने वाली है, बरसात आने से पहले कर लो तैयारी। जो वास्तु की सबसे बड़ी तैयारी होती है, अपने छत पे कोई भी सामान पड़ा है, पुराना सोफा पड़ा है, CFC बॉक्स पड़े हुए हैं, पुराने टायर पड़े हुए हैं, सोफा पड़ा, बच्चों की पुरानी टूटी फूटी साइकिल पड़ी है, इन सब चीज़ों को अभी हटा दो। वरना क्या होगा, जब बरसात पड़ेगी तो ये सब चीज़ें सड़ेंगी, और जब छत पे पड़ी कोई चीज़ सड़ती है तो ये समझना कि ज़िंदगी को भी सड़ा देती है। इसके अलावा आप अपने जो प्लॉट आपने लिया है उसकी अगर आप लैंड फिलिंग करना चाहते हैं, गड्ढा था, गहरा प्लॉट था, उसमें मिट्टी भरने का सबसे बढ़िया समय होता है। मिट्टी भरने से पहले अगर आप चाहें तो उसकी नींव भी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसके जो कॉलम है वो भी खड़े कर सकते हैं, आपने कर ही लिए होंगे। और मिट्टी जो है तब बैठेगी जब उसमें पानी पड़ेगा। ये आपके पास प्लॉट है, अभी बनाने में समय है, खाली प्लॉट पड़ा है, तो उसमें आप मिट्टी भर लें। अभी मिट्टी भरने से फायदा बहुत बड़ा मिलेगा। ये देखिए, अब जब मिट्टी आप भरेंगे तो एक बात का ध्यान करना, वास्तुशास्त्र भी यहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। जब प्लॉट में जब भी मिट्टी भरते हैं, चाहे बरसात से पहले करते हैं, बरसात में करते हैं या बाद में करते हैं, तो उसका जो दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण को थोड़ा सा उठा देना, ताकि भाग्य जो है चमक जाए इस प्लॉट का। और अगर सुस्त था, वो सोया पड़ा था, मान लिया बनने का नंबर नहीं आया था, तो साउथ वेस्ट को उठाते ही ऐसे योग बनेंगे, ऐसी कंडीशंस बन जाएंगी, अपने आप हालात बन जाएंगे कि आप उसको प्लॉट को बनाना शुरू कर देंगे, मकान को अपने रहने के लिए या व्यवसाय के लिए। और हाँ, इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान कर लेना कि आप जो है इस भूखंड में जब मिट्टी भरेंगे तो जब ऊपर की लेयर पे आ जाएं, तब आपने क्या करना है, उसकी शुद्धि के लिए, एनर्जी बूस्टिंग के लिए, ऊर्जा बढ़ाने का आसान तरीका होता है, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी को मिट्टी में अगर बिखेर देंगे ऊपर की लेयर पर 6 इंच 1 फुट या 1.5 फुट गहराई के अंदर, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और मात्रा कितनी यूज़ करनी है, अंदाजा मान के चलना कि 100 मीटर के अंदर, 100 स्क्वायर मीटर के अंदर आपको 1 किलो जो पिसी हल्दी है वो आपको उसके अंदर मिक्स कर देनी है। इससे कीट पतंगे खत्म हो जाएंगे, नहीं आएंगे, हानिकारक जीव जंतु पैदा नहीं होंगे। और हाँ, हल्दी सबसे अच्छी चीज़ है किसी भी भूमि की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। और हाँ, ये जो पॉइंट है थोड़ा ध्यान कर लेना, अभी 11 जुलाई से पहले कोई भी वास्तु का मुहूर्त नहीं है, भूमि पूजन शिलान्यास का मुहूर्त नहीं है। लेकिन अब आप कहेंगे सर से मिट्टी कैसे भरें, मिट्टी भरने से भी तो वहाँ पर जो है एक तरह से वास्तु का काम शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मिट्टी भरने से कोई ऐसा वास्तु की आप कोई बड़ा सेरेमनी नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई आप ऐसी पूजा नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं जो कि वास्तु से संबंधित हो। मिट्टी भरने में कोई नुकसान नहीं। लेकिन एक बात का ध्यान कर लेना कि नंबर 1, जब भराई करते हैं तो उस दिन मंगलवार को शुरू मत करना। शुरू करने का विचार है, आगे काम चलता रहता है। नंबर 1 ट्यूसडे को, मंगलवार के दिन शुरू मत करना। और फिर ये जो रिक्ता तिथियां होती हैं, चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी लिखा हुआ है हमने, आप देख सकते हैं। ये चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी ये जो हैं ये होती हैं रिक्ता तिथि। इस तिथि पर शुरू नहीं करना, आपको पंचांग में मिल जाएगा। साथियों, भरपूर नॉलेज दे दी मैंने आपको। और आप कहेंगे हाँ भारद्वाज जी, आज तो आपने वो चीज़ बता दी जो नेट पर ना मिले, ना बनाया किसी ने, ना कभी बताया। हर साल बरसात आने से पहले मैं ऐसे वीडियो बनाता हूं और मुझे लगता है कि इससे आपका कल्याण होगा। मैं भी चाहता हूं कल्याण आपका हो, सभी का हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी कामना के साथ आज के लिए साथियों इतना। और हाँ, अगर आपने मेरे इस चैनल को देखा पहली बार तो कर लिया होगा आपने सब्सक्राइब। मुझे पता है दिल से आपने इसकी प्रशंसा की। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सोशल मीडिया पर अपने समाज में इसको वायरल कर देना अभी तुरंत। अच्छी नॉलेज, अच्छी जानकारी मानव कल्याण के लिए। बहुत जल्द मुलाकात करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।